हाय एवरीवन। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ उस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा हाउ नॉट टू फॉल इन द ट्रैप ऑफ पेनी स्टॉक्स। बहुत बार आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ पेनी स्टॉक्स होते हैं जो अचानक बहुत तेजी से चढ़ते हैं, बहुत तेजी से गिरते हैं। लेकिन ज्यादातर ऐसे केसेस में दो स्टॉक्स आर नॉट रियली फॉलोइंग एनी फंडामेंटल्स बट दे आर जस्ट जंपिंग अराउंड ऑन द स्टॉक मार्केट। और उसका रीजन ये होता है कि बहुत बार कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स या प्रमोटर्स या कोई और बड़े जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो इन स्टॉक्स को गिराते या चढ़ाते रहते हैं। एज अ रिजल्ट आपके और मेरे जैसे लोगों को लगता है कि ये स्टॉक जो आज 10 रुपए का है, अभी बहुत बार ये 6 6 महीने में 15 20 रुपए का हो जाता है, तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा एंड वी जंप ऑन टू द बैंड वैगन। बट दैट इज यूजली नॉट द केस। हमेशा जो मैं बोलता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस करके ही किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने जो लिया है आज के इस वीडियो के लिए, दैट इज नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। एंड लेट मी टेल यू व्हाई यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दीज टाइप ऑफ स्टॉक्स। देखिए, नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स नाम से तो लगता है इट्स इन अ वेरी गुड इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स। अगर आप बाकी सब जो स्टॉक्स हैं इस सेक्टर में उनको देखेंगे तो दे आर ऑल ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लेकिन नागार्जुन फर्टिलाइजर्स जो है दैट हैज रिमेन्ड स्टैग्नेंट। बीच बीच में ये सिग्निफिकेंट जंप देता है बट दैट हैज रिमेन्ड स्टैग्नेंट अराउंड एन एवरेज वैल्यू ऑफ द 10 to 15 रुपीज। और अभी भी इसका जो प्राइस चल रहा है वो 10 से 11 के बीच में चल रहा है पिछले कुछ टाइम से। लेकिन इस स्टॉक की वैल्यू जीरो भी नहीं है। इसकी इनफैक्ट दिस इज अ कंप्लीटली वर्थलेस स्टॉक। लेट मी टेल यू व्हाई। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कुछ इंडिकेशंस जो आपको मिलेंगे वो डायरेक्टली आपको मनी कंट्रोल और इस तरह की वेबसाइट से मिल जाएंगे, जैसे कि यू कैन सी ऑन द स्क्रीनशॉट। इस स्टॉक की बुक वैल्यू जो है दैट इज नेगेटिव, सो दैट इटसेल्फ इज ऑलरेडी अ रेड फ्लैग। बहुत बार ऐसा होता है कि बुक वैल्यू नेगेटिव होने के बावजूद यू कैन इन्वेस्ट इन सम स्टॉक्स बिकॉज दे आर अ टर्न अराउंड स्टोरी। बट इस केस में दिस इज नॉट इवन अ टर्न अराउंड स्टोरी। उसके लिए यू विल हैव टू डीप डाउन इन इट्स एनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी अगर आप जाएंगे यू डोंट हैव टू लुक अ लॉट। सीधे सीधे आप क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाइए और क्वार्टरली रिजल्ट्स में इनके जो नोट्स हैं उन नोट्स में जाके देखेंगे तो यहाँ पे इस जगह क्लियरली मेंशन किया गया है कि दिस कंपनी हैज सोल्ड ऑल इट्स कोर एंड नॉन कोर एसेट्स एंड एज अ रिजल्ट द कंपनी हैज नो मोर एसेट्स टू कंटिन्यू ऑपरेशंस। कहने का मतलब ये है कि इस कंपनी ने अपना जो कुछ भी इनके पास एसेट्स थे, चाहे वो कोर एसेट्स हों जो कि इनकी फैक्ट्रीज थी या नॉन कोर एसेट्स हों जो कि इनकी माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स थे या कुछ जॉइंट वेंचर्स थे, वो सब इनने बेच दिए हैं। एज अ रिजल्ट कंपनी के पास कुछ नहीं है ऑपरेशंस कंटिन्यू करने के लिए। और ऐसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल स्टॉक प्राइस जीरो पे ही जाएगा बिकॉज द कंपनी हैज नथिंग टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस। बहुत बार होता क्या है कि छोटे इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो स्पेशली बिगिनर्स हैं, वो आर नॉट रियली वेल वर्स्ड विद द वर्किंग्स इन द मार्केट। उनको लगता है कि 10 रुपए का स्टॉक चल रहा है, अगर 11 रुपए भी हो गया तो मेरा 10% का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, या 15 रुपए भी हो गया तो मेरा 10%। देखिए, ऐसा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, इट कैन डेफिनेटली हैपन, बट you should not invest in these stocks because the likelihood of them going to zero is more than the likelihood of them going from 10 to 15 rupees. मोर ओवर, कभी भी अगर आप ऐसी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म में हमेशा जीरो ही जाएगा। इफ यू आर अनलकी मे बी टुमारो ऑल द बिग इन्वेस्टर्स स्टार्ट ऑफलोडिंग देयर स्टॉक्स, और मे बी टुमारो द प्रोमोटर्स देमसेल्व्स स्टार्ट ऑफलोडिंग देयर स्टॉक्स। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं वो मार्केट में होती रहती हैं। यू शुड स्टे अवे फ्रॉम these stocks. लुक एट द फंडामेंटल्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, कंपनी के बिजनेस से जो रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे हैं और जो प्रॉफिट जो जनरेट कर रहे हैं, इज दैट सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन और नॉट। कंपनी के कैश फ्लो देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिव से कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कंपनी के आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखिए, जब भी आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखें तो आपको ऐसा देखना चाहिए कि कंपनी इज repaying debt as much as possible, which means cash from financing activities should be negative. Cash from investing activities should be positive on a regular basis. मतलब कंपनी अपने खुद में इन्वेस्ट कर रही है, अपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, साथ ही साथ अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने में। इस तरह की चीजें देखिए। अर्निंग पर शेयर को कंपेयर कीजिए कि उसके बाकी पीयर से। साथ ही साथ इस तरह के कंपेरिजन आप लेके आइए कि प्राइस अर्निंग रेशियो जो है, इज दैट कंपेरेबल टू पीयर्स और इज इट लेस देन द पीयर्स। जितना प्राइस अर्निंग रेशियो कम उतना बेटर। बुक वैल्यू के आसपास अगर शेयर ट्रेड कर रहा है दैट इज बेटर। और इन सब चीजों को कंपेयर करने के बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स आपको बोलते हैं कि यू नीड ओनली वन और टू बिग इन्वेस्टमेंट्स टू मेक यू अ मिलियनर। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे केस में देयर आर वन और टू बिग स्टॉक्स जिनमें आई इन्वेस्टेड बिग टाइम, और वो मनी जो है मेरा 5 से 6 गुना बढ़ के हो गया। एंड यू ओनली नीड
some of these big investments in your entire career. अगर आप हर 4-5 साल में ऐसा एक इन्वेस्टमेंट भी ढूंढ लेते हैं, that is actually good enough for you. The only thing is you should invest big amounts in such reliable investment opportunities. अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अच्छा नहीं लगा तो प्लीज बताइए क्यों. साथ ही साथ प्लीज टेल मी कौन से कंपनी के ऊपर आप वीडियो बनाना मुझे बनाने के लिए बोलना चाहते हैं, एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.